160 पॉइंट की शानदार बढ़त के साथ आज निफ्टी ने न केवल 22,000 को अचीव कर लिया बल्कि 2-3 बार दिन के इंट्राडे झटके देने के बाद फिर से रीगेन कर रहा है पोजीशन। ये एक अच्छा साइन है। मार्केट के अंदर चर्निंग हो रही है, ये भी एक अच्छा साइन है क्योंकि आईटी का दबदबा था मार्केट के अंदर। 4 शेयर्स ऊपर लेके आए निफ्टी को आईटी की बदौलत, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके ये पैटर्न जो है या फिर एक कमांड जो है वो शिफ्ट हो रही है बैंकिंग की तरफ। बैंक निफ्टी ने आज 48,000 पा लिया। इसके ऑप्शंस ट्रेड को देख के ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर एक्साइटमेंट ज्यादा है और एक बड़ा ब्रेकआउट या एक शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी के अंदर भी आ सकती है। पहले निफ्टी ने बैंक निफ्टी को प्रोपेल किया, ऊपर की तरफ खींचा, लेकिन अब निफ्टी थोड़ा स्टार्ट हो चुका है। हो सकता है अब निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाए। कुल मिला के मोटा मोटी बात यह है कि बाजार फ्यूरियस बुल रन में है और जैसे भी 200, 500, 800 जैसा भी पॉइंट समझ में आता है, जितनी गिरावट आती है उसको बाजार जल्दी कवर कर लेता है इसमें। और हर बार 2-2.5% देके जाता है रिटर्न। आपको 10% देके जा रहा है महीने का। 4 एक्सपर्ट इसी तरह से रोटेशन में चलेंगे, 4 या 5 एक्सपर्ट 40-50% का रिटर्न जो मैं आपसे बोल रहा हूँ ये ऐसे कैलकुलेट होके आ रहा है। इसलिए एक एक्सपर्ट हो सकता है ना आपको 40% दे पाए, लेकिन जब एक इंजन नहीं, 2 इंजन नहीं, 5-5 इंजन चलेंगे तो ये 40% का हो सकता है पूरा आपके लिए। तो इसलिए इस कार्यक्रम को देखना, समझना, जानना बहुत जरूरी है। एक नहीं, हम कोशिश करते हैं एक एक कार्यक्रम में 2-2 एक्सपर्ट्स भी लेके आए ताकि और स्पीड से प्रॉफिट पहुंचा पाए। निफ्टी बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बातचीत होगी अजीत सर से। अजीत सर से जरा आइडिया ले लेते हैं दोनों इंडाइसिस का, निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का। फिर शेयर्स के सिलसिले को शुरुआत करेंगे आज विनय रजानी से। अजीत सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए फिर से। और जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बताया सर। दोनों फिर से बेंचमार्किंग इंडाइसिस ने अपने अपने लेवल्स को अचीव किया। 22,000 और 48,000 यहाँ पर आ गए हैं। अब दो मेरे सवाल हैं, जिनके पास है वो क्या करें और जिनके पास नहीं है वो क्या करें। अगर आपने निफ्टी देखिए, सवाल ऑब्वियसली जब आप मार्केट को देखते हैं कि रिकॉर्ड हाइस पे, तो कहीं ना कहीं होता है कि लेफ्ट आउट वाली फीलिंग आती है। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव पोजीशनिंग करना थोड़ा ठीक नहीं होगा। फ्राइडे के दिन ही इनफैक्ट एक क्लियर कट ब्रेकआउट था जो हम देख रहे थे करीब 2 हफ्ते से 21,500, 21,800, 850 की रेंज, उसका ब्रेक हो गया था। तो जिसने कैरी किया है डेफिनेटली दे कैन कंटिन्यू टू होल्ड। मेरे हिसाब से आज इंट्राडे के लिए 22,000 का एक स्टॉप लॉस उनको मेंटेन करना चाहिए। मैं 22,150 का टारगेट दिख रहा हूँ निफ्टी। मेरे को लगता है कि वहां पे जाके एक बार को पॉज होना चाहिए दोबारा से इंडेक्स में। और जैसे कि आप भी बता रहे थे शो की शुरुआत में कि बैंकिंग मेरे हिसाब से अब कैटलिस्ट होना चाहिए, बिकॉज आईटी और ऑटो, एनर्जी, इन सभी ने अपना रोल प्ले कर दिया है। तो लास्ट वीक जैसे हमने देखा कि रिलायंस आज भी कंटिन्यू कर रहा है, वैसे काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही। आईटी मेजर्स वहां पे इन्हें एक अच्छा स्ट्रेंथ के मूव के बाद एक थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। तो बैंकिंग रह गया है। अब यहाँ पे बैंकिंग किस तरीके से परफॉर्म करता है वो इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर रूम है तो मेरे हिसाब से बैंकिंग में है। तो 48,400 वाली कॉल जो 25 तारीख वाली, तो वो करीब आपको 375 के अराउंड में मिल रही है। तो अगर अटेम्प्ट करना है आपको तो बैंकिंग के थ्रू अटेम्प्ट करिए, ऑप्शन के थ्रू अटेम्प्ट करिए। इंडेक्स में अगर लॉन्ग आपको अटेम्प्ट करना है 48,400 क्रॉस होने के बाद जो मार्केट में मोमेंटम या फिर बैंकिंग में जो मोमेंटम आएगा वो इम्पोर्टेंट होगा। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि अमंग दीज टू इंडाइसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी को आपको फोकस करना चाहिए। 375 की जो कॉल, सॉरी 48,400 वाली कॉल जो 375 में मिल रही है, इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे हिसाब से 260 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपको और करीब 580-600 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है सर, एक बार स्टॉप लॉस टारगेट वापस से बता देंगे मेरे को, मैं जल्दी से लिख लूंगा। 25 जनवरी की 48,400 वाली कॉल जो कि अभी 380 पे चल रही है, उसको आप 280 के स्टॉप लॉस के साथ 580 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है सर, लिख दिया सर हमने। 580 तक का टारगेट है, 600 रुपए का टारगेट मोटा मोटी आप मान के चलो, और 280 का एक स्टॉप लॉस हमने दे दिया। आप 375 के आसपास की कह रहे हैं। 25 जैन की आज है 15 जैन। 48,400 की स्ट्राइक है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में सीधा पोजीशंस ले रखी है तो थोड़ी बहुत कॉल्स में कन्वर्ट कर लो। आपको ऐसा लग रहा है कि इंडाइसिस में रहना ही है और लेकिन मैं प्रॉफिट भी बुक करना चाहता हूं, तो फिर एक काम करो कि कॉल्स में पोजीशंस को कन्वर्ट कर दो, फ्यूचर्स के प्रॉफिट बुक कर लो। आपको लग रहा है नहीं मैं रहूंगा, मेरे को और भी पोजीशंस लेनी है, तो फिर सीधा फ्यूचर मत खरीदो, एक कॉल के साथ एक्सपेरिमेंट कर लो।
लेकिन टाइट स्टॉप लॉस रखो, बस मेरा इतना ही कहना है। 22,150 या 22,000 के आसपास आके मार्केट को कई बार थोड़ा फटीक लगता है, ऐसा पुराना ऐसे भी देखा गया है। इसलिए जब तक लेवल्स पार ना हो जल्दी जल्दी आना नहीं, इसलिए हमने निफ्टी के अंदर बकायदा होल्ड करवा दिया। जिनके पास है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगवाएं। ऑलरेडी 1% का गेन 21,800 पे विनय रजानी ने आपको प्लस करवाया हुआ है। अब हम नई तेजी तो नहीं करवा रहे, लेकिन पुराने वालों को होल्ड करवाने की रिकमेंडेशन है। निफ्टी भी हो गया क्लियर, बैंक निफ्टी हो गया क्लियर। करी थी इसके लिए एक काम करते हैं, जरा शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं और वो जरा पता करते हैं आज के अजीत सर से। अजीत सर, बायोकॉन को लेकर मार्केट में ना कुछ खबरें आ रही हैं कि अपने 2 डिविजन्स की एक डील करना चाहता है, उसके बाद हो सकता है नए तरीके से बायोकॉन को चेक भी किया जाए। हाँ, उसकी बातचीत हो रही है। सृष्टि हमारी संवाददाता, उसने ही खुद ही ये हमको जानकारी दी। हालांकि शॉर्ट कवरिंग उस तर्ज की नहीं है जिस तर्ज की डील की चर्चा हो रही है। हाँ, मैं क्लियर कर दूं। दूसरा, कमिंस इंडिया एक और शेयर है सर, दोनों को चेक कर लो कितना दम है सर। देखिए, कमिंस इंडिया तो डेफिनेटली डिल बिकॉज एक टॉप परफॉर्मिंग नेम है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं स्टॉक अभी भी अपने रिकॉर्ड हाइस पे ट्रेड कर रहा है। दो हायर लेवल्स थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर है, मीन्स जो ऑपरेट जो कैंडल्स बनी है उतने डिसाइसिव नहीं है, बट टोन पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि अगर आप पोजीशन यहाँ बना रहे हैं थोड़ा सा हल्के हाथ से बनाइए, मतलब इतने अग्रेसिव पोजीशन ना बनाइए। और 2030 ये आपका स्टॉप लॉस होगा इस पोजीशन का। और डिप पे मिल रहा है इंट्राडे में, क्योंकि इतने हाई बनाने के बाद ये डिप मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे अभी फेवरेबल है। तो 2150 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको पॉसिबली दिख जाएंगे। बायोकॉन देखिए, जिनकी मैं काफी टाइम से मैं खुद भी बहुत क्लोजली इसको ट्रैक कर रहा हूँ, बिकॉज काफी लंबी अंडर परफॉर्मेंस देखी है हमने। बिकॉज 2020 दिसंबर से लेकर अभी तक एक जो आप वीकली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे लास्ट 2 हाइस मिला के, तो अभी भी ये उसी के नीचे ट्रेड कर रहा है। बट अच्छी बात क्या हुई कि पिछले करीब जो साल भर का कंसोलिडेशन था उसका एक ब्रेकआउट हुआ था लास्ट मंथ, और अभी ये एक होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक रेंज में चला गया है, तो एक्चुअल मोमेंटम तो 300 के ऊपर आएगा डिम्पी। और अगर आपके पास पोजीशन है, आप बनाना चाहते हैं जस्ट टू चेक कि ये 300 का टेस्ट करता है कि नहीं करता है, तो रिस्क रिवॉर्ड अभी भी फेवरेबल है। मेरे हिसाब से 268 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए बायोकॉन के लिए, और 300 तक के टारगेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एक्चुअल मूव जो आएगा वो 300 के बाद आएगा, तब आप देखेंगे एक ट्रेंड रिवर्सल होगा स्टॉक में, क्योंकि 340 360 तक के लिए स्टॉक को लेके जा सकता है। ठीक है डन सर, मेरा भी यही मानना है कि एक बार लेवल्स की वेट कर लीजिए, खबर के साथ साथ आपको लेवल्स भी क्लियर कर देंगे। और बायोकॉन ने ना बहुत अच्छा पैसा भी बनाया हुआ नहीं है। अगर आप 20-30 रुपए छोड़ के भी उसके बाद भी खरीदारी करेंगे ना, तो आपके पास ज्यादा अच्छा है। फिर भी फौरी तौर पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है 268 का लगा के, 300 का ही फिलहाल अभी टारगेट बनाओ, ये तो आपके लिए हो सकता है। लेकिन एक बड़ा मूव आपको 300 के बाद आएगा। एक बार के लिए आप जरा दिखाना चाहें तो दिखा भी सकते हैं। ठीक है गेल, तो आपको ध्यान भी होगा कि हमने आपको 119 120 के आसपास ब्रेकआउट करके भी बताया था कि वहां से ब्रेकआउट हुआ वो शेयर है। काफी अच्छा चला। आपको अगर मैं अपने चार्ट दिखा पाऊं तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। जब भी आप गेल देखें तो आप वो 7 बार के सर्कल जरूर आपको ध्यान होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो मैं हमेशा आपके सामने ड्रॉ करता था और बताता था कि जिस दिन ये ब्रेकआउट होगा बहुत ही शानदार होगा। हुआ, उसके बाद अच्छा रिटर्न मिला। अब विनय कह रहे 172 तक भी जाएगा। ये तो गेल की बात हुई। आईओसी भी है सर की लिस्ट में। अजीत सर, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या है? जैसे देखिए गेल कॉमन है, एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं मूवी स्पेस में अभी भी टोन पॉजिटिव ही है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको मोमेंटम कैरी होते नजर आएगा। 171 तक के टारगेट समझ सकते हैं उनका स्टॉप लॉस। दूसरा फ्रॉम दी फार्मा स्पेस लिपिन, जो कि अभी तक मूव किया नहीं है, कंसोलिडेशन बेसिकली अटेम्प्ट किया है इसने। मुझे लगता है कि इसमें आज या कल में ये ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो करीब 1465 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे। 1390 के स्टॉप लॉस के साथ आप लिपिन को भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो गेल तो कॉमन हो गया, आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। दोनों एक्सपर्ट्स के अलग अलग तरीके से भले ही चेक किया होगा और देखा भी होगा, लेकिन आपके फायदे की बात है। एक आईओसी और एक ल्यूपिन आपकी लिस्ट में और आ गया। इसके अलावा हमने 2 शेयर खरीदारी के रखे थे, पहले बाय के और शॉर्ट कवरिंग वाले कुछ शेयर्स भी आपके स्क्रीन पर है। सारे शेयर्स के स्टॉप लॉस टारगेट आप अच्छे से नोट कर लें। दोनों का रिपोर्ट कार्ड हम कल आपके सामने लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं रिपोर्ट कार्ड हमेशा की तरह काफी शानदार होगा। विनय, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज अपने समय निकाला। अजीत सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाल के हमको आज इंडाइसिस पे और अलग अलग स्टॉक्स पे गाइड किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आप दोनों का आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से मिलते हैं।